चलिए बच्चे, आज हम लोग क्लास 10th में जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव पेपर मैथमेटिक्स में आएंगे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और यह पेपर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, और हम क्वेश्चन को लिख करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही कोशिश करके ढंग से पढ़ाई करेंगे। कुछ प्रश्न आपके यहाँ दिए जा रहे हैं जो 20 नंबर के हैं। खंड आ में 20 अंक के प्रश्न बहुविकल्पीय हैं जिनके उत्तर OMR सीट पर देने हैं आपको। खंड आ में बच्चे पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले क्वेश्चन में है कि एक परिमेय संख्या दशमलव प्रसार सदैव होता है, यानी एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव क्या होता है। तो आप बोलेंगे शांत। आप टिक किस पर करेंगे? शांत पे, क्योंकि एक परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। दूसरी बात है बच्चे कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो हमने मान लिया एक संख्या 3, दूसरा √3 है, और इस तरीके से इसको अगर हम इनटू करेंगे तो 3√7 हुआ। इसका सेंस क्या हुआ कि यह सदैव अपरिमेय संख्या होगी। आप इस पर टिक करेंगे, सदैव अपरिमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न है कि रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो प्रतिच्छेद बिंदु को हम सॉल्व कर दे रहे हैं। जैसे x की वैल्यू को 0 कहा, यानी 2 × x के प्लेस पर आपने 0 रख दिया, 3y = भी आपका 12 हो गया। ये किसी भी संख्या में अगर 0 से इंटू करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 होगा। मीन्स दैट ये 0 हो गया। 3y = भी 12। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, यानी y की वैल्यू बच्चे आपको 4 मिल गया। तो y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 0। जब हम लोग लिखते हैं तो x, y लिखते हैं। x को पहले पता है कि 0 हुआ, दोबारा आपको y की वैल्यू कितनी मिली? 4। इसका मतलब ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही हो गया। ये क्या है बच्चे? 0, 4। आगे इसमें एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होते हैं। तो याद रखिए, जब शेषफल प्राप्त करने की बात आती है तो जो संख्या आपको दी गई होती है उन्हीं में से हम इसको घटा लेते हैं। यानी ये CF हमने लिखा 70 में से अगर 5 को घटाएंगे तो 65 मिलेगा, और अगला आपको मिला है 125, 125 में से 8 घटाएंगे तो 117 मिलेगा। इसका हमने LCM ले लिया, 13 × 5 = 65 और 5 × 9 = 5। फिर इसका जो फैक्टर हुआ वो 13 और 5 हुआ। अगले वाले का होगा 117 का, कि 3 का अगर कैलकुलेशन करेंगे 3 × 3 = 9, और फिर उसके बाद में 3 × 9 = 27, फिर 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी 13। अब हमको इसमें क्या बताना था कि वो सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब SCF निकलेगा। तो इसमें देखो 13 कॉमन है यहाँ पर और यहाँ पर, तो 13 इसका क्या हो गया? ऑप्शन पहला वाला सही है। फिर आगे अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 2x + ay = 0 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा तो अब इसको हम लोग क्या करें? पक्षांतर कर लेते हैं। 2x + ay = 1। अब इसको हमने 1 को जो है इक्वल कर लिया, इक्वल के उधर था, इसको LHS में लाए तो माइनस हो गया 0। अगला 3x - 5 = भी 7 है, इसको हमने अंदर ले आया तो फिर ये क्या हो गया? माइनस। इसका मतलब कंपेयर करेंगे, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू b1 की वैल्यू a और c1 की वैल्यू -1। एक बार फिर से देख लीजिए, a1 की वैल्यू आपके यहाँ 2, b1 की वैल्यू आपके यहाँ a, और अगला जो c1 है वो -1 हो गया। अगले इक्वेशन में अगर हम लोग देखते हैं तो a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू क्या होगा? -7। अब हम जानते हैं कि इन दोनों का अनुपात a1/a2 = भी b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब यहाँ पर जो बच्चे a1 की वैल्यू है हम लोग पुट कर देते हैं, ये हो गया 2, और अपान a2 कितना है? -3 = b। b1 आपका a है, और b2 कितना है आपका? -5। 5 × 2 = तो आप बोलेंगे इसका इसमें इंटू करेंगे तो 10 हो गया।
और अगला है ये इज इक्वल टू भी 3a। ये हो गया आपका 3a। अब इसमें से आपको a2 की वैल्यू 3 प्लस में दिया गया है, ये आपका माइनस हो गया। और यहाँ कितना है 3, a को यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो -10/3 आएगा। यह ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ देखिए दूसरा वाला सही है। यहाँ a की वैल्यू कितनी आ गई, -10/3। फिर आगे अगला को आपके यहाँ ऑप्शन में ये वाला तो दूसरा सही है, -3/10। फिर अगला क्वेश्चन आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हमने क्या किया, 2x² - 4x + 3 = 0 लिखा। इसमें हमको पता है कि a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -4 और c आपका 3 है। विविध कर का फार्मूला आप लोग जानते हैं, d = b² और माइनस कितना है 4ac। हमने b की वैल्यू को रख दिया -4², फिर -4 × a कितना है 2 और c आपके यहाँ कितना लिखा 3। इसका हमने इंटू किया तो 4 4 जा 16, 16 आ गया, 4 दूना 8 और 8 3 24, ये मिला। अगर इसको हमने 24 में से 16 को घटाया तो -8 मिला। इसका मतलब है कि दिए गए समीकरण का विविध कर 0 से कम है। एक नंबर स्टेप तो आपको क्लियर हो गया कि ये क्या है, दिए गए समीकरण का विविध कर 0 से कम है। 0 से कम का मतलब कि ये माइनस में आ गया। दूसरा समीकरण में कोई इसका मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब a और b दोनों सही है, इसमें a और b दोनों सही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। AOBC एक आयत है जिसमें या जिसके 3 शीर्ष हैं, कौन कौन से, a पर 0,3, दूसरा है o पर 0,3, फिर तीसरा है b पर 5,0 है, तो 0,3, 0,3 और 5,0 है। इनका विकर्ण हमने मान लिया कि यह एक आयत है। आयत में देख लिया ये विकर्ण है, a, o और b। a पर 0,3 और फिर अगले o पर 0,3 और b पर 5,0 आ गया। हमको क्या बताना है, इसका विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण को हमने किससे दिखा, ab से। ab = भी √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। x1 के प्लेस पर आपको पता है कि देखिए 0 लिखा है। फिर उसके बाद में बच्चे x2 के प्लेस पर यहाँ क्या लिखा 5, इसका होल स्क्वायर हो गया। y1 के प्लेस पर 3 है और फिर उसके बाद y2 के प्लेस पर 0, और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आप देखिए 5 का अगर इसमें स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा और प्लस 3 का स्क्वायर, 5 5 जो 25, 3 3 जा 9, तो इसमें हो गया बच्चे 25 और 9 34। 25 और 9 का अगर आप जोड़ेंगे 25 में 9 को तो मिलेगा आपको 34। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ तीसरा वाला सही है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन सही है। 7वें क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k की वैल्यू बताना है। तो जहाँ पर x है उसी के प्लेस पर हम 1/2 को रख देते हैं। तो यहाँ हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस k × 1/2 और -5/4 = 0। ये हो गया 1/4 और फिर प्लस k/2 और फिर -5/4। अब हमको यहाँ से k/2 को यहीं रहने दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस में, और इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -1/4। 5 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा 4 और 4/4, यानी 4 को 4 से काट दिए तो 1 आया, यानी k/2 = भी 1 इंटू कर दिए तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। k की वैल्यू कितनी मिली 2। तो बच्चे इसका ऑप्शन कौन वाला सही है, पहला वाला, कि k की वैल्यू कितनी आ गई 2। दूसरा है क्वेश्चन आपके यहाँ 9 नंबर, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। बताना है कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं कब, यदि उनके संगत कोण बराबर हों। एक नंबर बात, यदि उनके संगत कोण बराबर हों।
दूसरे नंबर की बात है कि यदि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात मीन्स दैट क्या समानुपाती में हो। इसका मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, उपर्युक्त दोनों। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C 90 डिग्री है, AC इक्वल टू बी 3 सेंटीमीटर है और BC इक्वल टू बी 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप क्या होगी। चलिए बच्चे एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हमसे कह रहा है कि C आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो, यानी ये 90 डिग्री बना है। इसमें AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू 4। हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण के लिए हम लोग जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब कितना है 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का अगर हमने स्क्वायर कर लिया तो 9 मिला और 4 का स्क्वायर कर लिया तो 16 मिला और 16 9 को जोड़ लिया तो 25 हो गया। 25 कितने का है 5 का। तो इसका ये जो AB आया बच्चे ये कितना हो गया 5। अब आपसे क्या पूछा है, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप क्या होगी। इसका मतलब यहाँ से जो ये है ये इस कर्ण का आधा हो जाएगा। 5/2 का आधा कितना होगा 2.5। इसका मतलब इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है 2.5। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। तो क्या करेंगे, हमने मान लिया कि एक समचतुर्भुज बनाया। समचतुर्भुज में ये इसके विकर्ण हो गए और ये विकर्ण बिंदु O से इनकी आधी दूरियां आपस में क्या होंगी बराबर। मीन्स दैट कहने का मतलब OD अगर हमने देख लिया कि ABC और D ये समचतुर्भुज है, इसका केंद्र क्या है O। तो इसमें देखिए OD किसके इक्वल है, O और D किसके इक्वल है OB के। अगला A और O जो है बच्चे O और C के इक्वल है। इसका मतलब त्रिभुज AOB में अगर हम देखें तो यह राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बना, इसका मतलब अब हमको पता होना चाहिए कि AB का जो स्क्वायर है ये हो गया कर्ण। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बी किसका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हमने कर लिया। AB इक्वल टू बी 6 का स्क्वायर 36 आएगा और 8 का कितना आएगा बच्चे 64। 6 6 जा 36, 8 8 जा 64। दोनों को हमने जोड़ लिया, कितना आया 100। और 100 का जो है मतलब हमने अंडर रूट निकाला तो कितना मिला हमको 10। इसका मतलब ये ऑप्शन कौन सी वाली होगी, दूसरा वाला सही है। इस समचतुर्भुज की भुजा की जो लंबाई होगी वो कितना मिला 10 सेंटीमीटर। अगला बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आइए देखते हैं। दो त्रिभुज हमने माना ABC है, दूसरा PQR है। अब इसमें क्या हो गया, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब इनकी जो संगत भुजाएं हैं इनका अनुपात आपस में बराबर होता है, यानी AB अपान कितना होगा PQ इक्वल टू भी कितना AC ये वाला P और किसके इक्वल है R के। दूसरा B और C का जो अनुपात है Q और R के रेशियो के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, AB अपान PQ इक्वल टू AC अपान PR इक्वल टू BC अपान QR इक्वल टू भी कितना दिया गया है 4:9 यानी 4/9। अब हमको ये पता है कि AB अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो AB अपान PQ का जब होल स्क्वायर करें तो ये इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी एरिया अगर हम पहले त्रिभुज का देखें यानी AB, तो ये हो गया त्रिभुज ABC और अपान कितना दूसरे वाले की एरिया त्रिभुज PQR। अब हमको इसकी वैल्यू दी गई है, संगत अनुपात क्या है 4:9, यानी इसका मतलब ये A का स्क्वायर हो गया तो 4/9 और 4/9 यानी दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 और 9 9 जा 81। इसका मतलब 2:3 18 ये नहीं होगा, 4 नंबर होगा। 4 चौका 16 और उसके बाद 9 9 81 यानी 4 4 जा 16 9 9 जा 81। आगे अगला है क्वेश्चन नंबर 13 कि 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा।
इसका मान किसके बराबर होगा। चलिए 4 साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा लिखा है, इनमें कॉस में भाग कर दीजिए। साइन थीटा अगर हम इसको कॉस थीटा से भाग कर देते हैं तो ये टैन थीटा में बदल जाएगा। कॉस थीटा अपान कितना हो गया, कॉस थीटा, और अपान जिससे आप ऊपर भाग करे हैं उसी चीज़ से नीचे, यानी 4 साइन थीटा अपान कितना हो गया, कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा और अपान कितना हो गया, कॉस थीटा। अब ये देखिए कैंसिल हो गया, और साइन थीटा अपान कॉस थीटा को हम लोग टैन थीटा लिख सकते हैं। तो 4 टैन थीटा और -1 अपान अगला क्या है 4, इसको भी हम टैन थीटा लिख सकते हैं, और प्लस ये कैंसिल हुआ तो 1 आ गया। अब टैन थीटा इजक्वल टू भी क्या मिला था, इसको निकाले ही नहीं, 4 टैन थीटा इजक्वल टू भी 3 है, और टैन थीटा को अगर हम लोग निकालेंगे तो 3/4 आएगा। यहाँ से देखिए ये इसके नीचे चला जाएगा, इसका मतलब जहाँ पर टैन थीटा है वहाँ क्या रखेंगे 3/4। तो देख लीजिए 4 इंटू टैन के प्लेस पर हमने रखा तो 3 अपान कितना आया 4, और -1 अपान कितना हो गया, फिर 4 इंटू 3/4 और +1, इससे कैंसिल हो गया। 3 में से 1 को निकालेंगे तो आएगा 2, इससे ये कैंसिल हो गया। 3 में 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इसका मतलब 1/2 आया। 1/2 कहाँ है, हाँ ठीक है, तीसरा वाला सही है। इसमें बेटा तीसरा वाला आंसर सही है, 1/2। चलिए आगे साइन 75 डिग्री और अपान कास 15 डिग्री। तो हमने आपको बताया था कि इसका लगभग आंसर 1 से कम ही आता है, यानी इसको चेंज कर लेंगे। साइन 90 में से कितना घटाएं कि 75 आ जाए, एक न्यूमरेटर को चेंज करते हैं तो 15 डिग्री को, 15 को घटाएंगे तो 75 आएगा, और नीचे कितना हो गया कास 15 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा। डिस्क्रिप्टिव इसलिए बता दिया जा रहा है कि आप लोग बोर्ड पेपर में अच्छे से लिख ले जाएं। मान लीजिए ये टिक के जगह पर लिखित पेपर वाले में से आ जाता है तो उसमें आपको अच्छे अंक मिल सकें। तो साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कॉस 15 डिग्री और अपान कितना हो गया कॉस 15 डिग्री। ये कैंसिल हो गया तो इसका आंसर कितना आ गया 1। इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर 1 आ गया। चलिए आगे अगले प्रश्न को हम लोग चेक कर लेते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। गाना चले दो तबे मस्त। तो चलिए इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए बच्चे कि त्रिज्या को हमने स्मॉल r मान लिया और वर्ग की भुजा को x मान लिया। तो प्रश्न के अनुसार हम जानते हैं, प्रश्न में हमसे कह रहा कि वृत्त का परिमाप किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के। वृत्त के परिमाप के लिए फार्मूला होता है 2πr, और वर्ग का परिमाप जो होता है उसके लिए फार्मूला होता है 4 इंटू भुजा। तो अब इनके हम भुजा को चेक करेंगे तो इसका मतलब कितना हो गया कि 2 से 4 को कैंसिल करा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ बचा πr, और यहाँ कितना हो गया भुजा को हमने क्या माना है x, तो 2x हो गया। x को निकाले तो ये आपको मिला x की वैल्यू कितनी पाई, x इक्वल टू भी पाई इंटू r अपान 2। अब हमसे पूछा है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। किसके किसके, वर्ग का परिमाप और एक वर्ग के परिमाप के बराबर, यानी वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप। हमने क्या लिखा, वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफलों को देखना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल और बटे किसका, वर्ग का अनुपात। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको आपने देखा कि उसका फॉर्मूला आपके यहाँ लिखा है πr², और वर्ग का जो अनुपात है भुजा स्क्वायर। तो हमने इसके जगह पर πr² लिखा और भुजा की जगह पर भुजा हमने x को लिया ही है। तो यहाँ πr अपान 2, यहाँ स्क्वायर था इसका होल स्क्वायर कर दिए। आगे देखिए हमने क्या किया, πr² कर दिया और इसका इंटू करेंगे तो मतलब 2 टाइम्स लिखा है तो ये π² और r², इसका ये कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1।
और नीचे अभी 2 बार पाई था, 1 बार पाई बचा, फिर 4 हो गया। अब क्या होगा, इसका इसमें इंटू हो गया तो 4/पाई हो गया। अब पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 होती है, तो 4/22/7 हो गया। तो 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 2/11 फिर अपान 7। तो 2/7 का इंटू इसमें हो गया, तो 7 2 जा कितना हो गया 14, और 14/11 यानी 7 2 जा कितना 14, और रेशियो है किसका 11 का। ये किस ऑप्शन में सही है, दूसरे वाले में, यानी ये दूसरा वाला सही है। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको मिला 14/11। इसका मतलब यह है बच्चे कि आप लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप से समझ सकें और पेपर में अच्छे अंक पा सकें। आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन दिया गया है आपको कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए हमने माना कि B1 की वैल्यू आपको 64 दिया गया है और B2 आपका है 27। इसके बाद क्या होगा, हमको दोनों का अनुपात दिखाना है। तो B1 कितना B2 इक्वल टू भी 4/3 पाई R, पहले के लिए R1 यानी क्यूब होगा, और फिर दूसरे में भी 4/3 पाई R2 का क्यूब हो जाएगा। टोटल हमको वैल्यू पता है B1 B2 की, यानी कितना है, ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कितना है B1 B2 तो 64/27, और इक्वल टू भी कितना हो गया R1/R2 का होल क्यूब। अब क्यूब अगर हम लोग चेक करेंगे बच्चे तो देखिए ये किसका